गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस खास बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी कई खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। डीजीसीए ने गो फर्स्ट को फॉरेन टिकट बुकिंग बंद करने का दिया निर्देश। सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से परिचालन न कर पाने के कारण डीजीसीए ने गो फर्स्ट को दिया नोटिस। पिछले हफ्ते वित्तीय संकट की वजह से गो फर्स्ट ने एनसीएलटी में जमा करवाया दिवाला समाधान आवेदन। गो फर्स्ट के जवाब के आधार पर तय होगा विमान परिचालन प्रमाण पत्र जारी रखने का फैसला। एचडीएफसी बैंक ने सभी अवधि के लिए एमसीएलआर में की 5 से 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। एक साल के लिए एमसीएलआर बढ़कर हुई 9.05%। सभी तरह के उपभोक्ता ऋण जुड़े होते हैं एक साल वाली एमसीएलआर से ही। 8 मई से लागू हो चुकी है नई ब्याज दरें। होम लोन ग्राहकों की बढ़ेगी ईएमआई। जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में मिला लिथियम का बड़ा भंडार। इस भंडार से देश की 80% जरूरत को पूरा करने की क्षमता। नागौर जिले के डेगाना नगर पालिका में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला लिथियम का भंडार। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बनाने में होता है लिथियम का इस्तेमाल। भारत में लिथियम का भंडार मिलने से ईवी इंडस्ट्री को होगा बड़ा फायदा। भारत में कंपनी और वाहन मालिकों के लिए इंश्योरेंस कवर होगा महंगा। रूस और यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर में मौसम संबंधित ग्लोबल दुर्घटनाओं की वजह से री इंश्योरेंस कंपनियों को हुआ काफी नुकसान। इस वजह से उन्होंने अपने इंश्योरेंस रेट में की 40 से 60% तक की बढ़ोतरी। री इंश्योरेंस रेट में बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज, मरीन और मोटर कवर्स के इंश्योरेंस प्रीमियम में हो सकती है न्यूनतम 10% की बढ़ोतरी। अगले 2-3 महीने में महंगा हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम। जीएसटीएन ने ई चालान अपलोड करने को लागू करने की तारीख आगे बढ़ाई। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को 1 मई से आईआरपी पर ई चालान 7 दिनों के अंदर करना था अपलोड। इससे पहले आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए नहीं थी कोई समय सीमा। जीएसटीएन ने इसे 3 महीने के लिए टाला। कारोबारियों को इससे मिलेगी थोड़ी राहत। इडा कर रहा है बीमा कंपनियों के मीडिया विज्ञापनों के लिए नियमों को सख्त बनाने पर विचार। बीमा विज्ञापन खुलासा नियम 2021 ने संशोधन का रखा प्रस्ताव। प्रत्येक बीमा कंपनी को 3 सदस्यों वाली विज्ञापन समिति का करना होगा गठन। इसका उद्देश्य है ग्राहकों के लिए विज्ञापनों को तैयार करने और मंजूरी देते समय वरिष्ठ प्रबंधन को जिम्मेदार बनाना। निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मार्च 2023 तक परिसंपत्ति आधार बढ़कर हुआ 1800 करोड़ रुपए। सेबी ने 1.5 साल पहले की थी चांदी ईटीएफ की शुरुआत। सिल्वर ईटीएफ को गोल्ड ईटीएफ की तरह मिल रहा है निवेशकों का समर्थन। इससे निवेशकों को मिलता है शुद्धता का भरोसा। भौतिक भंडार का नहीं होता कोई झंझट। बीते वित्त वर्ष में भारत का सोने का आयात 24% घटकर रहा 35 अरब डॉलर। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण घटा सोने का आयात। भारत का सोने का आयात 2022-23 में 24% घटकर रहा 35 अरब डॉलर। साल 2021-22 में हुआ था 46 अरब डॉलर का आयात। अगस्त 2022 से फरवरी 2023 के दौरान सोने के आयात होने में वृद्धि रही नकारात्मक। मार्च 2023 में सोने का आयात बढ़कर हुआ 3.3 अरब डॉलर। सरकार जल्द आमंत्रित कर सकती है बीईएमएल की रणनीति बिक्री के लिए बोलियां। कंपनी के गैर प्रमुख कारोबार के शेयर बाजारों में लिस्ट होने के बाद सरकार उठा रही है कदम। जनवरी 2021 में प्रबंधन नियंत्रण के साथ 26% हिस्सेदारी बेचने के लिए आमंत्रित की गई थी बोलियां। कंपनी देश विदेश में डिफेंस, एयरलाइन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेल और मेट्रो के लिए उत्पाद और सेवाओं की करती है आपूर्ति। पीएसईएल के 19 लाख से ज्यादा निवेशकों को वापस मिले 920 करोड़ रुपए। निवेशकों ने कंपनी के ऊपर किया था 17,000 करोड़ रुपए का दावा। कंपनी ने कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर लोगों से जुटाया था पैसा। कंपनी के सामूहिक निवेशक योजना के तहत अवैध रूप से 18 में से जुटाए गए थे 60,000 करोड़ रुपए। टिकट कंफर्म नहीं होने से बीते वित्त वर्ष में 2 करोड़ 70 लाख यात्री नहीं कर पाए रेल यात्रा। देश में व्यस्त मार्गों पर ट्रेनों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की वजह से वेटिंग टिकट नहीं हो पाए कंफर्म। वित्त वर्ष 2021-22 में ऐसे यात्रियों की संख्या थी 1 करोड़ 65 लाख। टिकट कंफर्म नहीं होने से यात्रियों को होने वाली है बड़ी समस्या। नोएडा अथॉरिटी कर रहा है न्यू नोएडा बसाने की तैयारी। अथॉरिटी ने न्यू नोएडा को बसाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट को दी मंजूरी। अगले 3 महीने में शुरू होगा न्यू नोएडा के विकास का काम। नोएडा ग्रेनो में महंगी प्रॉपर्टी से मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना हुआ मुश्किल। न्यू नोएडा में हर वर्ग के लोगों को मिलेगा घर खरीदने का मौका। बिल्डर्स ने तैयार किए प्रोजेक्ट। अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में बेमौसम बारिश होने से घटी एसी, फ्रिज और कूलर की बिक्री। ग्राहकों ने टाली अप्रैल और मई में एसी खरीदने की योजना। कुछ कंपनियों ने अप्रैल में पिछले वर्ष की तुलना में दर्ज की बिक्री में 15% तक की गिरावट। मेक माई ट्रिप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर वॉइस आधारित बुकिंग सेवा की शुरू। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहक अब जनरेटिव एआई की मदद से स्थानीय भाषा में कर सकेंगे टिकट बुक। आवाज से टिकट बुकिंग प्रक्रिया में होगा माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर ओपन एआई सर्विस और एज्योर कॉन्क्रेटिव सर्विस का इस्तेमाल। फिलहाल इस सेवा का बीटा संस्करण किया गया है जारी।
आरआर ग्लोबल ने सेबी के पास जमा करवाए आईपीओ दस्तावेज। डीआरएचपी के अनुसार आईपीओ के तहत 225 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर किए जाएंगे जारी। प्रवर्तक और अन्य शेयरधारक 1,72,00,000 इक्विटी शेयरों की लाएंगे बिक्री पेशकश। आरआर काबिल में है टीजीपी कैपिटल की 21% हिस्सेदारी। नए शेयरों में जुटाई राशि से कंपनी चुकाएगी अपना कर्ज। तो मनी मॉर्निंग में फिलहाल चलते चलते देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। महिलाओं के लिए कैसा हो टर्म प्लान, इसे लेकर आज शाम 4 बजे आप लाइव शो हेलो मनी 9 में सवाल पूछ सकते हैं। हम इस विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे एक्सपर्ट policybazaar.com से टर्म लाइफ इंश्योरेंस के हेड ऋषभ गर्ग देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311121874। आप इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम और सवाल डिटेल में भेजना ना भूलें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।